सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टियों की जो आईटी सेल होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता जो होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से एक प्रोपोगेंडा को काफ़ी ज़्यादा चलाते हैं जिससे उनकी पार्टी को फ़ायदा हो। अपनी पार्टी को फ़ायदा करवाने के लिए ट्विटर ट्रेंड्स चलवाए जाते हैं और कोशिश रहती है कि लोगों के दिमाग पर इफ़ेक्ट करे और लोग हमारे किए हुए ट्वीट को ही खबर माने, हमारे किए हुए ट्वीट को ही सच माने। कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है उसमें। दरअसल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है कि दिल्ली में लगभग 200 से ज़्यादा कोविड वॉरियर्स ने अपनी जान दी कोरोना की लड़ाई में इस साल। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल सिर्फ डॉक्टर अनस मुजाहिद के घर गए और उनके परिवार को 1 करोड़ का चेक सौंपा। बाकियों के घर अरविंद केजरीवाल नहीं गए और बाकियों को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन हकीकत में क्या है और हकीकत क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये बात तो सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया हुआ है, अगर दिल्ली का कोई कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर किसी की मौत होती है कोरोना वायरस से लड़ने के दौरान, कोरोना की लड़ाई में देश के लिए लड़ने के दौरान, तो उनको दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए उनके परिवार को मदद करती है और ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा है यकीनन। और अरविंद केजरीवाल इस कड़ी में 10-12 लोगों के घर गए और उनको चेक दिया। उनमें डॉक्टर अनस मुजाहिद भी एक थे। अब मैं कह रहा हूँ कि उनमें डॉक्टर अनस मुजाहिद भी एक थे, लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर अनस मुजाहिद का जो घर था वही सिर्फ एक था। लेकिन हकीकत तो ये है कि जो 10-12 घरों में अरविंद केजरीवाल गए उनमें से एक घर था डॉक्टर अनस मुजाहिद के परिवार वालों का। लेकिन प्रोपोगेंडा ऐसे फैल रहा है कि सिर्फ एक घर में अरविंद केजरीवाल गए और जिन घर में नहीं भी गए उनके परिवार वालों को भी जो दिल्ली सरकार ने वादा किया है वो राशि मिलेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के इस तरह के वादे कभी भी खाली नहीं जाते। और अरविंद केजरीवाल जब इस तरह के वादे करते हैं तो उनके मंत्री हों चाहे विधायक हों चाहे वो खुद हो, वो घर जाकर भी वादे पूरे करने में यकीन रखते हैं। ये वक्त वक्त पर देखा गया है। लेकिन जिस तरह से एक तरफा प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है वो काफ़ी हैरानी की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जिसने जो लोग कोरोना से मर रहे हैं उनके परिवार वालों के लिए कुछ तो सोचा, जिसमें 50,000 रुपये की एक राशि है उनके परिजनों के लिए। और जिन बच्चों ने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनके लिए 25 साल की उम्र तक 2,500 रुपये हैं और मुफ्त में पढ़ाई भी। और बहुत से लोग कह देंगे कि ये तो बहुत कम है, इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन हैरानी की बात है कि उनके पसंदीदा नेता ने इतना भी नहीं सोचा और वो अरविंद केजरीवाल से जलते हैं, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल के इन कामों पर सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।